मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 3 विधायकों को साई कैबिनेट में जगह मिली है। तीनों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इसके बाद गोवा में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बारी मानी जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी मोहन कैबिनेट का विस्तार लगभग फाइनल होने जा रहा है। इसको लेकर 3 विधायकों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 3 दिग्गज नेता ही मंत्रिमंडल विस्तार का प्लान तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी 3 नेताओं की तिगड़ी देखने को मिल सकती है। अब किन किन नेताओं को जगह मिल सकती है और किन किन का नाम फाइनल माना जा रहा है, जरा ये समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये 3 नेता लगातार संपर्क में हैं और लगातार बातचीत कर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली के दौरे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में बन रही रणनीति का सारा डाटा दिल्ली दरबार के साथ साझा किया जा रहा है और किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, इसको लेकर दिल्ली ही अपना फाइनल नाम तय करने के लिए रणनीति बनाता हुआ दिखाई देगा। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में किन किन का नाम फाइनल माना जा रहा है, मंत्रिमंडल में किन नेताओं को जगह मिल सकती है, जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले मालवा निमाड़ पर आते हैं। मालवा निमाड़ की सियासत का केंद्र हमेशा से इंदौर रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इंदौर का दबदबा अलग माना जाता है, तो वहां से 3 विधायक जो सबसे ज्यादा दावेदारी रखते हैं, उनमें रमेश मेंदोला, महेंद्र हाड़िया और अभी हाल ही दिनों में उषा ठाकुर का नाम भी सामने आया है। महेंद्र हाड़िया लगातार भारतीय जनता पार्टी के अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं और लगातार विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रमेश मेंदोला वो विधायक हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित और प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायकों का रिकॉर्ड दर्ज कर अपने नाम कर चुके हैं। अब बात उषा ठाकुर की आती है। उषा ठाकुर महिला है और उनको अच्छा खासा अनुभव है। संगठन की अच्छी रणनीति और अच्छे कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पकड़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को तवज्जो देती आ रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों से महिलाओं को प्रमोट करने की बात कर चुके हैं। ऐसे में उषा ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पिछले दिनों उषा ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी काम मांगने का जिक्र किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला और महेंद्र हाड़िया में से तीनों का नाम फाइनल किया जा सकता है। अब बात महाकौशल की आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाकौशल से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से या फिर बैतूल से कहीं ना कहीं एक किसी विधायक को मंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सीनियर नेताओं की नाराजगी का भी बोझ झेल रही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह, जयभान सिंह पवैया और गोपाल भार्गव में से किसी एक को मंत्री पद दिया जा सकता है, यानी कि जातीय समीकरण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय मतदाताओं को साधने के लिए, अपने वोटरों को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये 3 की तिगड़ी अब मध्य प्रदेश में बिठाती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल की हम बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, 4 के पद खाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 3 नेता 3 विधायकों की तिगड़ी बिठाकर 3 को मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। रामनिवास रावत के हारने के बाद लगातार सियासी हलकों में ये खबरें तेज हैं कि आखिरकार मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या अगले महीने के शुरुआती दौर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उसके बाद गोवा की बारी थी। अब मध्य प्रदेश में लगभग ये फाइनल माना जा रहा है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब इसमें कई दिग्गज नेताओं के साथ क्षेत्रीय जातीय समीकरण, जैसा हमने आपको बताया, उनको साथ कर मोहन कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मोहन मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलने जा रही है।